लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों काफी गुस्साए हुए हैं। वैसे तो हरियाणा में मिली हार के बाद से लगातार गुस्से में हैं, लेकिन अब इस नए गुस्से की वजह क्या है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। 2024 का आम चुनाव हुआ तो कांग्रेस के 100 का आंकड़ा छूने के बाद उनका मनोबल 7वें आसमान पर था। भगवान शिव की तस्वीर हाथ में लेकर संसद में दिखाई दिए थे। सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया था कि इस बार गुजरात में भी बीजेपी को हराएंगे। तब तो आत्मविश्वास से लबरेज थे, पर जैसे ही हरियाणा हारे, आत्मविश्वास की जगह गुस्से ने ले ली। महाराष्ट्र हारे तो गुस्सा और बढ़ गया। अब जब बिहार की बारी है तो उनका गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर है और इसकी वजह है चुनाव आयोग। वो दो वजह हैं जिसकी वजह से उनका गुस्सा ज्यादा तीखा हुआ है। सबसे पहले तब जब सरकार ने चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR को लेकर विपक्ष के तीखे विरोध को दरकिनार कर दिया। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. Today they made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. सरकार इस मामले पर चर्चा की उनकी मांग पर अमल नहीं करने जा रही है। सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है, केंद्र द्वारा नहीं। सरकार का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग की प्रवक्ता नहीं है। सरकार ऐसे मामलों पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकती है जो पूरी तरीके से चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकारी के अधीन है। इंडिया ब्लॉक के सांसद चल रही SIR प्रक्रिया पर जवाब मांग रहे हैं और इसके समय को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं और विपक्ष का सीधा आरोप है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना है। राहुल अरसे से कहते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार चोरी से बनी, ये चोरी चुनाव आयोग ने की थी। उनको अंदेशा है कि बिहार में भी कुछ इसी तरह का होने जा रहा है। वो मसले को संसद से उठाना चाहते थे, लेकिन क्या करें, सरकार नहीं मानी तो गुस्सा आ गया। खास बात यह है कि चुनाव आयोग का यह संदेश तब सामने आया जब समूचा विपक्ष सरकार और आयोग पर धांधली का आरोप लगा रहा है। बिहार में SIR के मुद्दे पर इन दिनों विपक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बुधवार को बिहार विधानसभा में CM नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि SIR करने में पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को 2 साल लग गए थे, अब फिर से ये हो रहा है। फिर क्या ये मान लेना चाहिए कि 2003 से 2025 तक चुनाव फर्जी तरीके से कराए गए? इसका मतलब तो ये हुआ कि नीतीश फर्जी तरीके से बिहार के CM बने, विधायक भी फर्जी वोटरों से चुने गए हैं। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का विकल्प खुला हुआ है। राहुल गांधी के गुस्से की दूसरी वजह चुनाव आयोग है। Thousands and thousands of new voters. How old are they? 50, 45, 60, 65 new voters. Thousands and thousands and thousands one constituency. Yes, and this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. बिहार में तेजस्वी के मुखर होने के बाद चुनाव आयोग ने एक संदेश जारी किया, अपने प्यारे भारत का भविष्य शीर्षक से। चुनाव आयोग का कहना है कि क्या SIR के मुद्दे पर उसे विपक्ष के खिलाफत से डर जाना चाहिए? क्या उसे मरे हुए मतदाताओं, बिहार से बाहर चले गए लोगों या फिर फर्जी तरीके से वोट डालने वालों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? देश के लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले पर गहन चिंतन की जरूरत है। चुनाव आयोग का कहना है
कि इसके लिए इससे अच्छा समय और कुछ नहीं हो सकता है। राहुल गांधी को ये बात नागवार गुजरी। उनका मानना है कि चुनाव आयोग बेशर्मी पर उतर आया है। बस फिर राहुल गांधी बिफर हो गए। उन्होंने गुरुवार को दावा किया कि कांग्रेस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। चुनाव आयोग ने कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में धोखाधड़ी कराई थी। उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि वो इससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए। वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये लोकसभा, और यही काम इनको पता लग गया है। इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात है। उनका कहना था कि हमने सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र का जायजा लिया। मुझे पूरा यकीन है कि निर्वाचन क्षेत्र दर निर्वाचन क्षेत्र यही नाटक चल रहा है। हजारों हजार नए मतदाता। फिर वो बोले कि मैं चुनाव आयोग को संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे, अगर आपके अधिकारी सोचते हैं कि वो इससे बच निकलेंगे, तो आप गलत हैं। आप इससे बच नहीं पाएंगे। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भारत में चुनावों में चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह सामने आया है कि बिहार में मतदाता सूची के चल रहे पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत घर घर जाकर चुनाव अधिकारियों ने अब तक पाया कि 52 लाख से ज्यादा मतदाता अपने पते पर मौजूद नहीं थे। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की नाराजगी जायज है? क्या वाकई चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाना जरूरी हो गया है? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहें यंग भारत न्यूज।